नमस्कार, मैं हूं समीर गोयल और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको MG की तरफ से एक नई जो इलेक्ट्रिक कार है, बेसिकली सिटी ड्राइव के लिए वो कार कंपनी की तरफ से लॉन्च की गई है, उसको मैं यहाँ आपको आज दिखाने वाला हूँ। कार कैसी है, चलने में कैसी है, कैसे फीचर्स हैं उसके अंदर, क्या उसकी USP है और साथ ही साथ क्या कुछ उस पर नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं, उसकी भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो प्लीज़ कहीं मत जाइएगा, वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और आपके कोई भी सजेशंस हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए हमारे तक पहुँचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके की जो है इस इलेक्ट्रिक कार की चाबी कंपनी की तरफ से दी गई है। इसमें वाइट कलर का काफ़ी यूज़ किया गया है। नॉर्मल जो चाबियां रहती हैं तो वो ब्लैक कलर में ज़्यादा जो है आपको देखने को मिलती हैं, तो यहाँ थोड़ा सा आपको डिफरेंस लगेगा। इसके अलावा इसका डिज़ाइन है, इसमें सिल्वर जो एसेंट यहाँ पर दिया है वो यहाँ दिया है। हालांकि फीचर के तौर पर इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ कार को लॉक अनलॉक और इसका बूट ओपन करने का जो है ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। अब इसके साथ ही साथ अगर मैं गाड़ी की बात करूँ तो एक बॉक्सी लुक गाड़ी को जो है वो दिया गया है। छोटी कार है, बहुत लोगों को कहीं ना कहीं नैनो की याद जो है यहाँ पर आने वाली है। और अगर गाड़ी के फ्रंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो है हेडलाइट्स के अंदर में LED सेटअप यहाँ पर मिल जाता है। इसके साथ ही साथ इंडिकेटर नीचे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और एक छोटी सी ग्रिल यहाँ पर दी गई है जो AC का रेडिएटर है उसके लिए यहाँ पर। और यहाँ पर आपको MG की बैजिंग मिल जाती है, काफ़ी बड़ी बैजिंग यहाँ पर दी गई है MG की तरफ से। और ठीक इसी के पीछे आपको इस तरीके से अगर आप खोलेंगे तो यहाँ पर चार्जिंग का ऑप्शन आपको मिलने वाला है। बहुत सारी गाड़ियों में पीछे मिलता है, कहीं साइड में दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है इसको फ्रंट में दिया गया है। और फास्ट चार्जिंग का यूज़ आप यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, तो नॉर्मल एक घर के 16 एम्पियर का जो यानी पावर का सॉकेट है उससे भी आप इसे चार्ज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर मैं यहाँ बात करूँ तो एक कनेक्टिंग DRL यहाँ पर कंपनी की तरफ से इसमें दी गई है और नीचे उसके क्रोम का जो है यहाँ पर यूज़ किया गया है। अब अगर मैं इसके बोनट की यहाँ पर मैं बात करूँ तो काफ़ी छोटा सा, मतलब आप देख सकते हैं कि कितना सा जो है ये बोनट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अगर हम इसे ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इंजन यहाँ पर नहीं है, तो काफ़ी मतलब छोटा ही बोनट यहाँ दिया गया। और इसके अंदर बैटरी मोटर आप देख सकते हैं इजीली। इसके अलावा ब्रेक ऑयल, स्टीयरिंग ऑयल, AC के लिए यहाँ पर गैस का फंक्शन और साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो मिरर्स हैं उसको क्लीन करने के लिए पानी और कुछ फ्यूज़ यहाँ पर जो है वो दिए जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से कार का फ्रंट लुक जो है कंपनी की तरफ से दिया जाता है। अब अगर मैं इसके साइड लुक की बात करूं तो फ्रंट से जैसे क्रोम और ये पूरा एक पट्टी है वो यहाँ चलती हुई आती है और सीधा आपका जो है मिरर्स के साथ में कनेक्ट हो जाती है। और इसके साथ ही साथ साइड से अगर आप इसका लुक देखेंगे तो एक बॉक्सी डिज़ाइन जो है आपको वैगनार से छोटा, नैनो से कहीं थोड़ा सा आपको बड़ा और ऊंचा जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर मैं इसके व्हील्स की बात करूँ तो व्हील्स जो हैं इसके अंदर 145/70 12 इंच के जो है यहाँ पर टायर की प्रोफाइल कंपनी की तरफ से दी गई है। अलॉय व्हील्स इसमें नहीं मिलते हैं, इसके अंदर आपको नॉर्मल स्टील रिम मिलते हैं, उसके ऊपर ये कवर यहाँ पर जो है MG की तरफ से दिया जाता है। अब अगर मैं इसके साइड से बात करूं तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर फ्रंट जो है पैसेंजर के लिए गेट मिलने वाला है। गेट अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है चौड़ा गेट है, आप देख पाएंगे। और मेरी हाइट ऑलमोस्ट 5'5" है, तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी और मेरी हाइट ऑलमोस्ट सेम है, तो मतलब 5'5" अगर कोई है तो सेम हाइट के अंदर उसको ये गाड़ी यहाँ पर मिलने वाली है। पीछे के पैसेंजर्स के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर विंडो काफ़ी बड़ी दी गई है, लेकिन ये फिक्स विंडो है, ये आप इसको स्लाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये फिक्स यहाँ पर पीछे की सीट पे जो बैठेंगे उनके लिए रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ इलेक्ट्रिक की बैजिंग
बैजिंग आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएगी। और अब अगर मैं इसके रियर की बात करूं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसका रियर लुक आपको जो है देखने को मिलने वाला है। इंटरनेट इनसाइड की बैजिंग आपको यहाँ मिलने वाली है, साथ ही साथ MG और गाड़ी का नाम कॉमेट है तो वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो EV की बैजिंग आपको यहाँ पर बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगी। इसमें हालांकि ब्लू एसेंट कंपनी की तरफ से दिया गया है, ऑब्वियस है इलेक्ट्रिक है इस वजह से। साथ ही साथ अगर इसके टेल लैंप्स की मैं बात करूँ तो ये भी पूरी तरीके से LED सेटअप यहाँ पर कंपनी की तरफ से दिया गया है। और साथ ही साथ आजकल एक फीचर जो है गाड़ियों के अंदर काफी ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, कनेक्टिंग लाइट का। जैसे आगे इसमें कनेक्टिंग DRL दी गई है, वैसे ही पीछे की तरफ इसके अंदर यहाँ पर जो ये ब्रेक लाइट है ये भी कनेक्टिंग दी गई है। और रात के टाइम ये काफी अच्छा जो है लुक देती है। तो पीछे से अगर कोई गाड़ी दूर भी है तो उसको इजीली पता चल जाएगा कि आगे कोई व्हीकल है, तो वो सेफ्टी के वाइज भी ये काफी एक अच्छी चीज यहाँ पर की गई है कंपनी की तरफ से। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है रिवर्स कैमरा गाड़ी के अंदर मिलने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल जाएगा। साथ ही साथ एक छोटा सा आपको यहाँ पर डिफॉगर का सेटअप भी कंपनी की तरफ से दिया गया। और ये एक छोटा सा आप कह सकते हैं कि स्पॉइलर यहाँ पर आपको इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला है। अब अगर इस गाड़ी का मैं इधर से लुक बात करूँ तो जैसा साइड लेफ्ट साइड से लुक था ऑलमोस्ट वही लुक आपको जो है यहाँ राइट साइड में भी मिलने वाला है। और एक थोड़ा सा अच्छा प्रीमियम लुक यहाँ पर आपको ग्लॉसी फिनिश में ब्लैक कलर में दिया गया है, क्योंकि ये ड्यूल टोन कार जो हमें अभी फिलहाल रिव्यू के लिए दी गई है, इसको हम चला रहे हैं, इसको थोड़ा हमने अभी चलाया भी है। तो गाड़ी हमने देखी है, उसकी बात मैं आगे करूंगा। लेकिन यहाँ पर आपको जो है क्रोम का यूज जिस तरीके से किया गया है वो काफी एक प्रीमियम लुक गाड़ी को देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सेंसर भी आपको जो है मिलते हैं, आप इसको दबाएं कार आपकी लॉक और इसके साथ ही कार आपकी अनलॉक हो जाती है। अदरवाइज आप की का यूज भी इसके अंदर कर सकते हैं। बट अब अगर मैं बात करूं इसके रियर में बूट स्पेस की, गाड़ी के अंदर अगर आप जाते हैं 4 सीटर कार है तो किस तरीके का यहाँ पर बूट स्पेस दिया गया है तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पर कहीं भी आपको विजिबल नहीं होगा कि इसका बूट आप कैसे ओपन करें। या तो आप की के थ्रू इसका बूट जो है वो ओपन कर पाएंगे, और अदरवाइज यहाँ पर आपको एक कैमरे के साथ में एक छोटा सा बटन यहाँ पर दिया गया है। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो ये आपका इस तरीके से बूट ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको कोई बंद करने के लिए बटन वगैरह नहीं मिलता है, तो मैनुअली आपको इसको बंद करना पड़ेगा। और जैसे ही आप बूट ओपन करते हैं तो इसकी जो ब्रेक लाइट्स हैं वो कुछ देर के लिए ऑन हो जाती हैं। गाड़ी के अंदर मैं बात करूँ कंपनी की तरफ से आपको क्या मिलने वाला है तो कुछ इस तरीके का जो है आपको चार्जर कंपनी की तरफ से इस गाड़ी के साथ मिलने वाला है, जो कि आप अपने घर में किसी भी सॉकेट में लगा करके और इस तरीके से फ्रंट में इसको लगा कनेक्ट करके आप कार को चार्ज कर सकते हैं। और कुछ इस तरीके से इतना बड़ा आपको जो है ये चार्जर मिलने वाला है। इसके अलावा बूट की स्पेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, कुछ इतना ही स्पेस आपको जो है मिलने वाला है। लेकिन कंपनी क्लेम करती है कि ये गाड़ी उन्होंने जो है सिटी ड्राइव के लिए बेसिकली बनाई है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा लगेज लेके आप कहीं बाहर जाना चाहें तो मतलब 100-150 किलोमीटर की रेंज में आप जा सकते हैं। और अगर आपके पास सामान ज़्यादा है, आप सिर्फ 2 ही लोग इसमें ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप कुछ इस तरीके से इसकी सीट डाउन करके बहुत इजीली अपना जो है बड़े जो आपके ट्रॉली बैग्स हैं उसको यहाँ पर रख सकते हैं। और इन केस अगर आप 3 पैसेंजर भी जाते हैं तो कुछ इस तरीके से आप इसकी एक सीट नीचे करके पैसेंजर को यहाँ बिठा के और कुछ सामान जो है आप यहाँ पर इजीली रख सकते हैं। तो दोस्तों अभी ये एक्सटीरियर का हो गया, बूट मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको इसके इंटीरियर में लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि इंटीरियर गाड़ी का कैसा है। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से इसका गेट यहाँ पर ओपन होता है। आप देखेंगे मैंने बताया भी है कि काफ़ी एक चौड़ा जो है गेट आपको यहाँ पर दिया गया है। नॉर्मल इस साइज़ की जो कार्स आती हैं, इवन इससे बड़ी साइज़ की जो कार्स हैं, हैचबैक्स हैं, उसके अंदर भी इतना बड़ा गेट मुझे नहीं लगता कि किसी गाड़ी में मिलता है।
यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गेट के अंदर में आपको सिर्फ डोर ओपन करने के लिए और लॉक करने का ही ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर कंपनी की तरफ से फैब्रिक में सॉफ्ट टच दिया गया है। यहाँ पर ड्यूल टोन का यूज़ कंपनी की तरफ से किया गया है। यहाँ पर ट्विटर जो है उसको पोजीशन किया गया है और नीचे आपको यहाँ पर स्पीकर जो है वो मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप अपना बोटल्स और कुछ सामान अगर रखना चाहें तो स्टोरेज के लिए आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अब अगर मैं गाड़ी की यहाँ से बात करूँ, फ्रंट में बात करूँ, तो कुछ इस तरीके से सीट्स कंपनी की तरफ से दी गई हैं और यहाँ पर ड्यूल टोन में जो है पूरा आपको जो है इंटीरियर इसका मिलने वाला है। बहुत जगह सॉफ्ट टच का कंपनी ने यूज़ किया है, बस चाबी का इतना ही यूज़ है। इसको आप आसानी से अपनी जेब में या तो फिर कहीं पे भी रख सकते हैं गाड़ी के अंदर और इजीली गाड़ी जो है लेके जा सकते हैं। और अब अगर मैं इसके स्टीयरिंग की बात करूं तो यहाँ पर भी आपको एमजी की ब्रांडिंग मिलने वाली है। एयर बैग इसके अंदर है। डबल स्पोक में जो है ये स्टीयरिंग आपको यहाँ मिलने वाला है। जो इसके बटन्स हैं यहाँ पर ये इंफोटेनमेंट के यहाँ पर बटन्स जो हैं वो दिए गए हैं, जो कि आईपैड से काफ़ी ज़्यादा जो है इंस्पायर लगते हैं। और लेफ्ट साइड में जो यहाँ पर आपको बटन्स दिए गए हैं ये आपकी MID के कुछ यहाँ पर कंट्रोल्स आप जो है उससे कर सकते हैं। हालांकि ये दो यहाँ पर जो है डमी बटन्स कंपनी की तरफ से दिए गए हैं। आई गेस कुछ डिज़ाइन जिस तरीके से यहाँ पर दिया गया है तो वो सेम शायद यहाँ रखने की कोशिश की गई है कंपनी की तरफ से। अब अगर मैं इसके फ्रंट में बात करूँ तो डैशबोर्ड एक काफ़ी जो है बड़ा यहाँ पर कंपनी की तरफ से मिलता है। ईजिली यहाँ पर आप सामान अपना रख सकते हैं। कुछ स्टफ अगर जैसे आपको रखना है मोबाइल या फिर ऐसा कुछ भी डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स, वो आप बहुत इजीली यहाँ पर रख सकते हैं अपना, या तो और भी कुछ सामान आप रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। बोतल के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन जो है वो दिया जाता है। हालांकि AC का जो वेंट है जस्ट उसके आगे वो दिया गया है, तो अगर आप बोतल यहाँ रखते हैं तो गर्मियों के दौरान आपका पानी भी जो है काफ़ी अच्छे से यहाँ ठंडा होने वाला है। और इसके साथ ही साथ मैं यहाँ बात करूँ तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर लाइट ऑन ऑफ और इंडिकेटर का जो है यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है। और तो इसके लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि आपको जो है सेटिंग मिलने वाली है वाइपर की। अगर बारिश के टाइम में आप कार ड्राइव करते हैं तो नॉर्मल जैसे इंडियन कार्स के अंदर आपको मिलती है सेटिंग, वही सारी सेटिंग आपको यहाँ पर मिलने वाली है। एक जो USP मुझे इस गाड़ी की लगी वो इसकी स्क्रीन की लगी। आप देख सकते हैं कि एक बड़ी स्क्रीन का सेटअप कंपनी की तरफ से यहाँ पर दिया गया है। 10.25 इंच का आपको जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर मिलता है और सेम 10.25 का ही आपको यहाँ पर जो है वो म्यूजिक इंफोटेनमेंट के लिए सिस्टम मिलने वाला है। तो कुछ इस तरीके से इसका सेटअप है। MG की ब्रांडिंग आप यहाँ देख सकते हैं वो मिल जाती है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, इसके थ्रू आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं और अपना जो है यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी ऐप वगैरह आप यहाँ पर इजीली उसको यूज़ कर पाएंगे। और अगर मैं यहाँ कुछ आपको डैशबोर्ड की और चीज़ें बताऊँ तो एक चीज़ आपको नोटिस जो सबसे पहले आप करोगे वो चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको कहीं पर भी सामान रखने के लिए नॉर्मल जैसे अपनी कार्स में हमें थोड़ा मिलता है जगह, वो यहाँ पर नहीं है। उसकी जगह सिंपल यहाँ पर आपको थोड़ा हल्का फुल्का सामान रखने की जगह यहाँ पर दी गई है। साथ ही साथ ये यहाँ पर जो है वो सॉफ्ट टच का यूज़ करके कंपनी की तरफ से दिया गया है। अगेन यहाँ पर भी बोतल रखने के लिए ऑप्शन दिया गया है। हालांकि अभी फ़िलहाल इसमें जो है एयर फ्रेशनर रखा हुआ है। और AC का जो सेटअप है उसको भी काफ़ी बहुत नॉर्मल यहाँ पर रखने की जो है कंपनी ने कोशिश की है। AC ऑन ऑफ के लिए यहाँ पर जो है आपको मिलने वाला है। इसके अलावा कूल और हॉट का ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप वेंटिलेशन गाड़ी का कैसे चाहते हैं उसका ऑप्शन आपको यहाँ मिलने वाला है। स्पीड आप फ़ैन की कितना तेज़ कम करना चाहते हैं वो ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर भी जो है आपको अलग अलग इसके मोड्स मिल जाएंगे कि फ्रंट में आपको जो है एयर चाहिए या तो फिर वेंटिलेशन आपको नीचे चाहिए या तो किस तरीके के चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर एक E और S का जो है ये बटन कंपनी की तरफ से यहाँ पर दिया गया है। ये
ड्राइविंग के टाइम में काम आएगा, यानी कि इको मोड और स्पोर्ट्स मोड को आप मैनुअली यहाँ पे सेट कर पाएंगे। इलेक्ट्रिक कार है तो गियर्स का तो इसमें झंझट है ही नहीं। इसके अलावा यहाँ पर एक रोटरी डायल का यहाँ पर यूज कंपनी की तरफ से किया गया है, जिसमें आपका एक चार्जिंग का यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। अगर कार आप चार्ज कर रहे हैं तो यहाँ पर लाइट ब्लिंक होती है। इसके साथ ही साथ R मीन्स रिवर्स, N फॉर न्यूट्रल और D फॉर ड्राइव मोड यहाँ मिलता है। लेकिन ड्राइव के साथ साथ आप यहाँ से E और S यानी इकोनॉमी और स्पोर्ट्स मोड और नॉर्मल मोड को आप यहाँ से अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ कर पाएंगे, उसको एक्टिवेट कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ अगर आप देखें तो आपको सिर्फ 2 जो विंडो हैं जो कि आप डाउन या फिर आप कर सकते हैं, उसका आपको ऑप्शन यहाँ मिलने वाला है, जो कि फ्रंट में आपको मिलता है। क्योंकि पीछे की जो सीट है उसके लिए विंडो पूरी की पूरी फिक्स यहाँ पर आपको मिलने वाली है। हैंड ब्रेक नॉर्मल यहाँ पर आपको मिलने वाला है, जैसे अपने नॉर्मल कार्स के अंदर आपको मिलता है। इसके अलावा सीट्स मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है। साइज़ जो है गाड़ी का ओवरऑल उसके हिसाब से सीट्स यहाँ पर जो है एक डिसेंट आपको उसका साइज मिलने वाला है। और अगर पीछे के पैसेंजर को गाड़ी के अंदर बैठाना है अपने, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत यहाँ करनी पड़ेगी, जैसे कि अर्टिगा या तो फिर XL6 इस तरीके की जो गाड़ियों में आपको इनोवा में आपको ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से आप जैसे इसको बंद करेंगे तो गाड़ी की सीट आपकी पीछे हो जाती है, और साथ ही साथ आप इसको थोड़ा सा आगे करके इस तरीके से पीछे जाने वालों के लिए यहाँ पर इजीली जो है वो जा सकते हैं, बैठ सकते हैं और आप जो है अपना ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों फीचर्स वाइज गाड़ी के अंदर बेसिक इतना ही है। हाँ, 1-2 चीज़ें और हैं। आप यहाँ पर अगर ढूंढें हज़ार्ड लैंप अगर आपको ऑन करना है, कहीं आप ऐसी जगह खड़े हैं जहां आपको ज़रूरत है उसे ऑन करने की, तो यहाँ आपको कहीं पर भी वो चीज़ नहीं दिखने वाली है। उसके लिए कंपनी ने पोजीशन ही पूरी तरीके से अलग दी है। हज़ार्ड लैंप अगर आपको ऑन करना है तो आप यहाँ ऊपर की तरफ आपको हज़ार्ड लैंप का जो है बटन दिया गया है। इसके अलावा लाइट, आप जो कैबिन लाइट है उसको यहाँ से ऑन या तो डोर या तो फिर ऑफ का आप ऑप्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो वाइजर है यहाँ पर, इसमें आपको एक छोटा सा मिरर ड्राइवर साइड में मिलता है, और सेम मिरर आपको जो है को पैसेंजर के लिए भी मिलता है। लेकिन लाइट्स का ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है। वो चीज़ यहाँ पर शायद कंपनी दे सकती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें कॉस्टिंग नहीं जो है वो इंक्रीज होती है। और एक चीज़ और जो है यहाँ कंपनी ने अच्छी आपको दी है, ये जो आपका मिरर है, रियर व्यू मिरर है, इसके जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक USB पोर्ट जो है वो मिलता है। उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर आपको USB पोर्ट के थ्रू आप डैश कैमरा जो है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। और डैश कैम यूज़ अगर आप करते हैं तो जस्ट डैश कैम आपका यहाँ लग जाएगा, और यहाँ से आप उसे कनेक्ट करके इजीली यूज़ कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा उसमें आपको वायरिंग का जो तामझाम फैल जाता है वो करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं तो कुछ आप देखते हैं जैसे अपनी नॉर्मल गाड़ियां रहती हैं तो यहाँ आगे की तरफ ये पूरा बंद रहता है। अगर गाड़ी आप किसी ऐसी जगह पार्क कर देते हैं जहाँ पर आप राइट साइड से या फिर लेफ्ट साइड से नहीं निकल सकते हैं, गेट ओपन करने में मुश्किल होती है, तो इस गाड़ी में वो चीज़ का ध्यान रखा गया है। और बहुत ईजीली आप यहाँ से जो है दूसरी सीट पर अगर आना चाहें तो कुछ इस तरीके से आके आप बाहर भी निकल सकते हैं, और अगर यहाँ से आप उस सीट पे जा करके बाहर निकलना चाहें तो बहुत इजीली आप ये चीज़ यहाँ पर कर पाएंगे। तो फिलहाल इंटीरियर में दोस्तों इतना ही। अब मैं आपको जो है गाड़ी चला के बताता हूँ, गाड़ी दिखाता हूँ कि गाड़ी किस तरीके से चलती है, क्या रेंज देती है, और क्या कुछ कमियां या तो फिर क्या कुछ जो पॉजिटिव चीज़ें हैं गाड़ी की, वो मैं अब आपको आगे बताता हूँ। लेकिन 1-2 चीज़ें और हैं जो इसमें मुझे लगता है कि मुझे आपको बतानी चाहिए, आपको देखनी चाहिए इतने डिटेल में अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये सामने 10.25 इंच का जो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिसके अंदर आपको लेफ्ट साइड यहाँ राइट साइड में माफ़ कीजिएगा आपको स्पीड का जो है यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी, कितनी रेंज अभी गाड़ी की रह गई है, यानी कि कितनी बैटरी में कितना किलोमीटर ये जा सकती है उसकी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। साथ ही साथ
कितने % बैटरी अभी गाड़ी के अंदर है उसकी डिटेल आपको यहाँ मिलेगी, और अभी किस मोड में गाड़ी है, यानी न्यूट्रल में है तो उसकी डिटेल, या तो फिर ड्राइव मोड में है तो डी रिवर्स करेंगे तो आर का भी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ ओडोमीटर और किलोमीटर की जानकारी आपको मिलने वाली है। ऊपर की तरफ यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्क्रीन में तो आपको कई सारे जो है यहाँ पर साइन मिलेंगे। अभी फिलहाल हैंड ब्रेक का, लाइट का, और ये देखिए इस तरीके से सीट बेल्ट का भी साइन यहाँ पर आ गया। और एक अच्छी चीज़ है कि फ्रंट के जो दोनों पैसेंजर, को पैसेंजर और जो ड्राइवर है, अगर वो सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो उनके साइन भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। मान लीजिए अभी मैं ड्राइविंग सीट पे हूँ और मैंने अभी फिलहाल सीट बेल्ट यहाँ पर लगाई तो एक इसमें से जो है वो साइन बंद हो जाएगा, और अगर को पैसेंजर साथ में है वो भी अपनी सीट बेल्ट लगा लेता है तो कुछ इस तरीके से वो साइन यहाँ से हट जाता है। इसके अलावा हजार्ड लाइट यहाँ पर ऑन है, इंडिकेटर की डिटेल्स भी आपको वहीं मिलने वाली है, और गाड़ी अभी पूरी तरीके से रेडी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो है इसका आरपीएम और वोल्ट और करंट किस तरीके से है उसकी ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा ट्रिप और मीटर स्पीड की डिटेल्स आपको यहाँ पर जो है वो मिलने वाली है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स मोड है, या तो फिर यहाँ पर आप इको मोड है, या तो नॉर्मल मोड है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ जो है वो इजीली मिल जाएगी। फिलहाल जैसे मैंने हैंड ब्रेक अभी नीचे किया और अभी ब्रेक मैंने यहाँ पर दबाया और इसको जस्ट रिवर्स मोड में मैंने यहाँ से डाला, तो कुछ इस तरीके से जो है इसका यहाँ पर कैमरे की जो पोजीशनिंग बाहर की हुई है वो आपको दिख जाती है। और जैसे जैसे आप देखेंगे कि मैंने स्टीयरिंग अभी टर्न किया, स्टीयरिंग अभी या तो मैं सीधा करता हूँ तो उस हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पर जो पूरी अच्छे तरीके से आपको गाइड भी जो है ये करने वाला है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, कैमरे की क्वालिटी हमें काफ़ी अच्छी इसकी लगी, और ये कुछ इस तरीके से अभी सीधा इसमें आ जाता है। अब अगर मैं इसको जो है चलाऊं आगे की तरफ तो रिवर्स मोड के बाद अब गाड़ी को मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्राइव मोड में और उसके बाद में यहाँ पर न्यूट्रल और उसके बाद ड्राइव मोड में जो है गाड़ी आ जाती है। गाड़ी चलने में ऐसा होता है कि इंजन स्टार्ट स्टॉप का यहाँ बटन नहीं है, तो आपकी गाड़ी ऑलमोस्ट स्टार्ट ही रहती है क्योंकि इलेक्ट्रिक भी है, और आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा ये नहीं करती है। बहुत इजीली जो है गाड़ी आप चलाते हैं तो बहुत प्यार से आपकी गाड़ी एकदम उठ जाती है। जैसे पहले गियर में नॉर्मली मैनुअल कार को या तो फिर ऑटोमेटिक में आप गाड़ी चलाते हैं तो सेम ऑटोमेटिक वाला जो आपको यहाँ पर फील है वो मिलने वाला है इलेक्ट्रिक कार के अंदर। बस ये है कि आपको इंजन नॉइस जो होती है आईसी कार के अंदर वो यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाली है। गाड़ी बहुत इजीली उठती है, बहुत इजीली चलती है, और डिटेल्स एग्जैक्ट यहाँ पर जो है आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर इसके मिल जाती हैं, और बहुत एग्जैक्ट और एक्यूरेट जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो यहाँ पर दिया गया है। कुछ भी लैग फिलहाल में हमें इसके अंदर ऐसा नहीं लगा। आप देख पाएंगे कि किस तरीके से डिटेल यहाँ पर पल पल जो है वो जिस तरीके से आप चला रहे हैं तो रियल टाइम के अंदर वो बहुत कम टाइम के अंदर वो चेंज होती है। तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर जो है वो आपको मिलने वाली है, डेटा एकदम एग्जैक्ट आपको मिलने वाला है, तो एक अच्छी चीज़ है। एसी हमने अभी फ़िलहाल ऑन किया हुआ है। कूलिंग एसी की मैं कहूँ तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर कूलिंग है। बेसिकली कंपनी की तरफ से ये गाड़ी बनाई गई है तो एक सिटी ड्राइविंग के लिए इस गाड़ी को पूरी तरीके से डिज़ाइन किया गया है, चाहे इसके सस्पेंशन है, चाहे गाड़ी की ओवरऑल लेंथ है, गाड़ी की विजिबिलिटी अगर आप सामने की तरफ देखेंगे तो काफ़ी आपको लगेगा कि अच्छी एक विजिबिलिटी आपको मिल रही है गाड़ी के अंदर। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे इसका चलाने का एक्सपीरियंस, अगर आप खुद भी ड्राइव करके एक्सपीरियंस करेंगे आगे फ्यूचर में तो आपको एक काफ़ी डिसेंट पावर जो है वो स्टार्टिंग में गाड़ी की मिलने वाली है। हालांकि हम अभी कुछ ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर स्पीड ब्रेकर कॉन्टिन्यूसली है तो थोड़ा सा स्पीड हम नहीं जो है फिलहाल ले पा रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से जो मैनुअल चलाने वाले हैं उनको अगर ऑटोमेटिक दी जाए तो इस तरीके का झटका भी लगता है। हालांकि ये थोड़ा सा खराब भी है लोगों के लिए क्योंकि पीछे अगर कोई आ रहा है और एकदम से ऐसा ब्रेक लगता है तो
चांसेस होते हैं थोड़े से एक्सीडेंट या तो फिर थोड़ा सा टच होने के, तो ओवरऑल आप थोड़ा इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको MG की कॉमेट इलेक्ट्रिक कार? छोटी कार है, अच्छी कार है, स्पेशियस है, नहीं है, ये सारी चीज़ें, प्राइसिंग कैसी है, फीचर्स कैसे आपको लगे, ये सारी चीज़ों की जानकारी आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए दे सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके आप अपने सजेशंस भी हमें दे सकते हैं गाड़ी को लेकर के, कि आपको क्या गाड़ी के अंदर अच्छा लगा, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट कंपनी की तरफ से की जा सकती है फ्यूचर के अंदर, वो आप बता सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपको ऐसी ही कोई और गाड़ी, कोई और बाइक, कोई और स्कूटर, इलेक्ट्रिक, IC इंजन, या तो फिर किसी भी तरीके का व्हीकल आपको पूरा उसकी डिटेल चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए उसकी भी जानकारी हमें दे सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो ऑब्वियसली आप लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।